नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आई है। भीम आर्मी प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद को एक बड़ी कानूनी राहत मिली है। दरअसल उनकी कथित एक्स गर्लफ्रेंड डॉक्टर रोहिणी घावरी द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों पर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। पूरा मामला तब शुरू हुआ जब स्विट्जरलैंड में रहने वाली डॉक्टर रोहिणी घावरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चंद्रशेखर आजाद पर यौन उत्पीड़न और कई गंभीर आरोप लगाए थे। रोहिणी, जो इंदौर के भीम अस्पताल में कार्यरत एक सफाई कर्मचारी की बेटी है, साल 2019 में उच्च शिक्षा के लिए स्विट्जरलैंड गई थी। वहीं उनकी मुलाकात चंद्रशेखर आजाद से हुई और दोनों के बीच रिश्ता शुरू हुआ, जो लगभग 3 साल तक चला। रिश्ता टूटने के बाद रोहिणी ने आजाद पर यौन शोषण के आरोप लगाए और अदालत में उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हुए याचिका दाखिल की। इस याचिका पर सुनवाई एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल की अदालत में हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने डॉक्टर रोहिणी घावरी की अर्जी को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि शिकायतकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 173(4) के तहत जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, इसलिए उनकी याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी आपराधिक मामले में शिकायत दर्ज कराने से पहले शिकायतकर्ता को पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होता है। डॉक्टर घावरी को सबसे पहले थाना स्तर पर एसएचओ से संपर्क करना चाहिए था और यदि वहां कोई कार्रवाई ना होती तो उन्हें डीसीपी स्तर तक अपनी शिकायत पहुंचानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ये दोनों कदम नहीं उठाए। इतना ही नहीं, अदालत में उन्होंने ये भी नहीं बताया कि उन्होंने पुलिस से दोबारा संपर्क करने की कोशिश की या नहीं। इन तमाम बिंदुओं को देखते हुए अदालत ने माना कि डॉक्टर रोहिणी की अर्जी कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है और उसे खारिज कर दिया गया। इस फैसले के बाद चंद्रशेखर आजाद को फिलहाल बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब इस शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ कोई नई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। गौरतलब है कि डॉक्टर रोहिणी इस समय स्विट्जरलैंड में जॉब कर रही हैं और महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा एक एनजीओ भी चलाती हैं। उन्होंने पहले भी सोशल मीडिया पर कई बार चंद्रशेखर आजाद पर निजी और गंभीर आरोप लगाए थे, जिससे ये मामला चर्चा में आ गया था। लेकिन अब कोर्ट के ताजा आदेश के बाद ये साफ हो गया है कि कानूनी रूप से ये केस आगे नहीं बढ़ पाएगा, कम से कम इस याचिका के आधार पर।